बच्चों कोलिजन्स पे अगर टफ सवाल बनता है ना तो वो इम्पल्स पे बनता है। तो आज कुछ अच्छी चीजें सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे और आज का पूरा लेक्चर जो होगा उस इम्पल्स पे होगा। ओके, कुछ लोग इम्पल्स न्यूटन्स लॉ में पढ़ा देते हैं, बट वहां पे मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सेंटर ऑफ मास से पढ़ाता हूँ। इन लिटरल मीनिंग इम्पल्स का मतलब होता है सडन, सडन चेंज हो, कुछ जैसे कहते हैं इम्पल्सिव डिसीजन, दैट मींस कोई सडन डिसीजन ले लिया है ना, तो इम्पल्स का इन जनरल मीनिंग सडन। फिजिक्स में भी मोस्टली इम्पल्स तब यूज करते हैं जब लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लगती है, बट जनरली यूज करते हैं उस सेंस में। बट डेफिनेशन वाइज में बच्चों इम्पल्स में फिजिक्स के डेफिनेशन में कहीं शॉर्ट टाइम इंटरवल होना जरूरी नहीं है। तो पहले तो हम डेफिनेशन से आते हैं कि क्या है। बच्चों कोई ब्लॉक पे किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है F, तो इम्पल्स इज डिफाइंड एज, दिस इज द डेफिनेशन बच्चों। मैं फिजिक्स में डेफिनेशन यही है, एफ dt का इंटीग्रेशन। ओके, अब यहाँ पे मैं अगर लिखूं बच्चों, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट? कोई बताएगा क्या कौन सा प्रोडक्ट होगा? डॉट। जयदीप ने बताया डॉट प्रोडक्ट। जनरली यही होता है, कोई बच्चा डॉट बोलता है, लेकिन देखो आई जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा बताना बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में होता है? दो वेक्टर के बीच में, या दो स्केलर के बीच में, या एक वेक्टर एक स्केलर के बीच में? डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, वो होता है दो वेक्टर के बीच में। वेक्टर एफ वेक्टर है बच्चों, में dt स्केलर है, तो ना तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है ना ही क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चों, इसलिए ना तो मैं यहाँ पे डॉट पुट कर रहा हूँ ना ही क्रॉस पुट कर रहा हूँ, कोई नहीं। सिंपली एफ dt, दैट मींस एक वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी। जो सबसे पहला ऑपरेशन में पढ़ाता हूँ वेक्टर में, याद करना। हालांकि सारे टीचर ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, ये तो पढ़ाते भी नहीं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे कुछ भी सिंबल नहीं देते हैं। ओके, दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी, दिस इज नाइदर डॉट नॉर क्रॉस। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। बच्चों जो f का वेक्टर का रहेगा वही साइन i का रहेगा। दिस इज द डेफिनेशन। ओके, लिख लो यहां तक। मैंने बताया कि मोस्टली यूज तब करते हैं जब dt इंटरवल जो है बहुत छोटा हो, बट फिजिक्स के डेफिनेशन में इंटरवल छोटा होना जरूरी नहीं है। टाइम इंटरवल मे बी स्मॉल मे बी लार्ज। But mostly मैंने लिख दिया बच्चों। टाइम इंटरवल डेफिनेशंस में स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, बट मोस्टली वी यूज इंपल्स वर्ड व्हेन फोर्स इज लार्ज फोर्स एक्ट फॉर स्मॉल टाइम। मोस्टली, हमेशा नहीं। फिजिक्स में ऐसे कंपल्सन नहीं है,
कंपल्सन नहीं है, इसको मिटा रहा हूं। छोटा सा सवाल बच्चों, फाइंड इंपल्स F is equal to 10 I cap X for 10 seconds. Find impulse. Impulse on the body by this force. क्या कहोगे बच्चों? Impulse is equal to 10 I cap dt का इंटीग्रेशन 10 I cap बच्चों बाहर है और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल्टा t 10 I cap into delta t that is equal to 10 सेकेंड, सो 100 I cap और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। बोलो बच्चों क्लियर? बहुत छोटी सी चीज है यार, ये मस्ती के लिए करवा रहा हूँ, इसका कोई सेंस नहीं भी कराता तो चलता, ऑनलाइन है, छोटे छोटे सवाल भी कराने पड़ते हैं। ये खुश होने वाला है, कोई जेई से रिलेशन नहीं है। मैं बोलूं बच्चों यहाँ पे F इक्वल टू दे दिया 2t I कैप, फाइंड impulse of the force for time interval t is equal to 0 to 2 seconds. Can you find that? T is the time. बच्चों निकाल पाओगे क्या? कौन आंसर करता है? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ शुरू, बहुत ही बेसिक से, बहुत टफ सवाल आने वाले हैं चैप्टर में। बहुत ही सिंपल सा बच्चों, क्या लिखेंगे? F कितना है? 0 to t क्या हो जाएगा? 2t स्क्वायर बाई 2 2 to 2 4 minus 0 4 न्यूटन सेकेंड। इज इट क्लियर? बच्चों ऐसे सवाल आते हैं तो खुश खुश होकर कर लोगे ना, ये तो बोनस टाइप का सवाल है। यदि कोई सवाल है? जयदीप क्लियर? देवेंद्र तू पढ़ना शुरू किया क्या? हाँ सर। गुड। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना है ना, अब तो डांट भी नहीं सकता हूँ। ऑफलाइन खत्म होगा, ऑनलाइन चल रहा है, नेक्स्ट वीक से करेंगे और ऑफलाइन। मोस्टली मैं नासिक रोड के लिए नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन स्टार्ट कर दूंगा, चलेगा? सर मंडे से ना? हाँ मैं कोशिश करूंगा ऑफलाइन है ना, लेकिन तुम लोग घर से बाहर मत जाना अभी, इस वीक में जाओ है ना। सब लोग स्वस्थ होकर आओ, मास्क लगा के आना, प्रॉपर तरीके से आना, हैंड सैनिटाइज करके रखना है, प्रॉपर केयरिंग करोगे तभी अलाउड रहेगा ऑफलाइन। क्योंकि तुम लोग का छोटा बैच है इसलिए करवाएंगे, और पेरेंट्स का कंसर्न चाहिए, पेरेंट्स का, सारे पेरेंट्स का कंसर्न रहेगा, कंसेंट रहेगा, देन अलाउड रहेगा। ठीक है, चलो बच्चों, अब मान लो बच्चों तुम लोगों को कह दिया कि ये F वर्सेस T का ग्राफ है। बच्चों y एक्सिस पे फोर्स को रखा है, x एक्सिस पे टाइम रखा है।
मैं पूछूं बताओ कि इम्पल्स कितना होगा? तो अगर सर इम्पल्स होता है बच्चों एफ डी टी का इंटीग्रेशन, मान लो वन डायमेंशनल फोर्स का जो भी, तो एरिया अंडर कर्व निकालेंगे। क्या बात है, यही तो चाहिए बच्चों। अगर मैं नहीं पढ़ाऊं तो भी बच्चा करेगा कि पढ़ाने की जरूरत है क्या, काइनेमेटिक्स में कांसेप्ट सीख लिया है, तो यहाँ पर नहीं भी बताए तो भी चलना चाहिए, लेकिन तुम लोग तो मानते नहीं हो। तो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। इसलिए मैंने थ्योरी नहीं पढ़ा, 1000 एरिया अंडर कर्व्स। डायरेक्टली सवाल लिख दिया बच्चों, सवाल से ही तो फिजिक्स सीखते हैं। लिख लो एरिया अंडर एफ वर्सेस टी, एफ वर्सेस टी कर्व। तो लिख लो एरिया कितना है, थाउजेंड है। हम्म, थाउजेंड सर। यस सर 1000 बेस हो गया 100 इंटू 200, दैट मीन्स 1000 इंटू 2 कर दो। क्लियर? अब बच्चों बोलोगे कि सर इम्पल्स का क्या मीनिंग है, कैसे क्या काम करेगा? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था बच्चों, F इज इक्वल टू ma, बट ये मॉडिफाइड लॉ है। ओरिजिनल लॉ जो था P is equal to mv. F इज इक्वल टू dt बाई dt, ये था, है ना? तो अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है तो ये F जो है बच्चों वो रिजल्टेंट है। क्या है? रिजल्टेंट फोर्स। सो F R dt, इस dt को इधर लेके आ जाओ, दैट इज इक्वल टू dp का इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे इम्पल्स। किसका इम्पल्स? किसका इम्पल्स? रिजल्टेंट फोर्स का। यही डेफिनेशन है ना? डीपी का इंटीग्रेशन मतलब हो जाएगा बच्चों डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस डीपी का पीएफ माइनस पीआई। तो न्यूटन्स लॉ से चले बच्चों, ये लिखा, और इसी को फिजिक्स में हमने क्या डिफाइन किया है, इसका डेफिनेशन है इम्पल्स। और न्यूटन्स लॉ से क्या आ गया, किसके इक्वल आ गया? चेंज इन मोमेंटम। बच्चों यहाँ पे ना बिगेस्ट कंफ्यूजन होता है बोर्ड के टीचर, कभी कभी कुछ टीचर्स जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता वो गलत भी पढ़ा देते हैं। वो बोल देते हैं डेफिनेशन में बता देते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। डेफिनेशन इम्पल्स का ये नहीं है, ये तो डेफिनेशन तो ही है एफ डी टी का इंटीग्रेशन। और न्यूटन्स लॉ से क्या आ गया कि रिजल्टेंट फोर्स का इम्पल्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? उस बॉडी के चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। किसका इम्पल्स बच्चों? रिजल्टेंट फोर्स का। इज इट क्लियर? मतलब हम वन डायरेक्शन फोर्स में ले सकते हैं ना? नहीं, वो ले सकता है 1 2 3 4 जो भी नेट फोर्स आएगा उसका। अब रिजल्टेंट, इसको तो तुम ऐसे बोल सकते हो सर, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो F1 फोर्स है, एक फोर्स F2 है एंड सो ऑन। इस सब का रिजल्ट वेक्टर समेशन है। तो तुम ये भी बोल सकते हो बच्चों कि F1 dt हो गया इम्पल्स ड्यू टू द फोर्स 1 प्लस नीचे कर लो। इसको यहां लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स ड्यू टू द फोर्स 1 प्लस इम्पल्स ड्यू टू फोर्स 2
plus so on, that is equal to delta P. आई बात समझ में? लिख लो, दोबारा पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। मिटाऊं क्या? लिख लिया जल्दी से लिख लो। 1 मिनट सर। हाँ लिख लो लिख लो। लिख लिए? यस सर। देखो एक छोटा सा सवाल बच्चों, डायग्राम में ये बॉल मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद हॉरिजॉन्टल सरफेस इलास्टिकली सर स्टेटमेंट रिपीट करो। लिख दिया सारा चीज। मास 200 ग्राम, वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड विद हॉरिजॉन्टल सरफेस इलास्टिकली, देन फाइंड पहला चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, दूसरा नेट इंपल्स on the ball during in the interval of collision. तीसरा if time interval of collision is delta t is equal to 0.01 second,
then find सर नीचे का दिख नहीं due to रहा the surface. तीसरा वाला नहीं दिख रहा, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अभी भी नहीं दिखा? देख गया सर। अब सही है। ठीक है, तो बच्चों देखो सबसे पहला सवाल क्या है, चेंज मोमेंटम ऑफ द बॉल। बहुत ही सिंपल सा, बताओ पी आई कितना है, 200 ग्राम मतलब 0.2 kg इनटू व्हाट इज द वेलोसिटी 50 और डायरेक्शंस किधर है बच्चों, माइनस j कैप। व्हाट इज pf, ये भी कोई सवाल है। इलास्टिक कोलिजन हुआ, किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, 50 से ही जाएगा सर। 50 से जाएगा, तो 50 लेकिन किधर जाएगा, j कैप। 0 आ मैंने जाएगा पूछा सर। डेल्टा कितना है, 0.2 इंटू 50 और बच्चों दोनों ऐड हो जाएगा 2 टाइम्स j कैप। इज इट क्लियर? बीस न्यूटन सेकेंड। बोलो बच्चों सही है? दूसरा सवाल पूछा नेट इंपल्स। बच्चों नेट इंपल्स कितना हो जाएगा, अभी अभी थ्योरी पढ़ा, नेट इंपल्स इक्वल टू चेंजिंग लीनियर मोमेंटम। दैट मींस सेकंड का आंसर वही हो जाएगा जो फर्स्ट का आंसर है। नेट इंपल्स लग रहा है बच्चों, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक एन लगा रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस और एक mg लग रहा है ना। तो नेट इंपल्स बच्चों एन लग रहा है ऊपर और mg लग रहा है नीचे, तो n माइनस mg dt और ये किधर है, j कैप में। इसी का इंटीग्रेशन कितना है, 20 न्यूटन सेकेंड j कैप है। बट क्या पूछा है थर्ड सवाल, इफ टाइम इंटरवल ऑफ द कोलिजन इज 0.01 सेकंड देन इंपल्स ड्यू टू द सरफेस। दैट मींस क्या पूछ रहा है, ndt का इंटीग्रेशन कितना है, ये इधर जाएगा तो बच्चों प्लस हो जाएगा। देखो ये सही समझ में आया क्या, इसको इधर लेके चला गया। दिस इज द इंपल्स ड्यू टू द सरफेस। शानिका समझ में आया, ये लिख लोगे समझ में आ जाएगा। दिस इज इंपल्स ड्यू टू द सरफेस दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन सेकेंड j कैप और ये mg
mg कितना हो जाएगा 0.2 kg इंटू जी हो जाएगा बच्चों 10 इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा 0.01 तो हो जाएगा 20 न्यूटन सेकेंड प्लस ये भी जे कैप है प्लस ये कर लोगे तो 0.02 कितना जे कैप, मतलब जितना इंपल्स नेट इंपल्स है बच्चों 20 न्यूटन सेकेंड, उससे एन का इंपल्स ज्यादा है, लेकिन ज्यादा कितना, थोड़ा ज्यादा है। और ये ज्यादा किसके कारण आया है, mg के कारण आया। So impulse due to the surface is slightly more than इतना, लेकिन कितना बहुत छोटा। क्यों बहुत छोटा आया है, अब समझो इस बात को। जो इससे पहले हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करते थे बच्चों, तो बोलते थे कोलिजन टाइम इंटरवल बहुत कम होता है, इनफैक्ट इस रेंज में होता है या इससे भी कम होता है, जो मैंने दिया है 0.01 सेकंड। इतने कम इंटरवल में mg जैसे फोर्स का इंपल्स नेग्लिजिबल है, mg जैसे फोर्स का इंपैक्ट नेग्लिजिबल होता है। देखो जैसे इसके कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल, लेकिन अगर सपोज आईआईटी ने पूछ ही दिया बच्चों कि कितना इंपल्स है, तो एक बार देगा, एक ऑप्शन देगा, मान लो कहेगा कि सरफेस का इंपल्स कितना है, समझना इसको। और अगर जेई मेन में सवाल है सरफेस का इंपल्स कितना है, तो रहेगा 20 न्यूटन सेकेंड, बी ऑप्शन रहेगा 22 न्यूटन सेकेंड, सी ऑप्शन रहेगा 30 न्यूटन सेकेंड, डी ऑप्शन रहेगा 10 न्यूटन सेकेंड। तो कौन सा आंसर टिक करोगे, कहोगे सर आपने तो पढ़ाया इतना। तो इस ऑप्शंस में कह रहा है बच्चों की mg के इंपल्स को नेग्लेक्ट करना है ना, लेकिन आईआईटी एडवांस में यही सवाल आएगा तो कहेगा 20.02 है ना, एक रहेगा 19.98 न्यूटन सेकेंड, सी ऑप्शन रहेगा, और एक मिलेगा 10 न्यूटन सेकेंड। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, बी। और अगर आईआईटी ने पूछा तो पक्का से ये भी देगा, ये भी देगा और ये भी देगा, तो बी हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट। तो कहोगे सर पिछले में ये सही था, अब ये, क्योंकि इसमें ऑप्शंस देके कह रहा है कि यस mg के इंपल्स को भी काउंट करना है। या अभी ऐसे भी दे सकता है, आईआईटी एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछेगा, कहेगा कि जो इंपल्स है वो 20 न्यूटन सेकेंड से सरफेस का थोड़ा ज्यादा है या थोड़ा कम है, ऐसे भी पूछ सकता है। सर फिर वो mg का इंपल्स हमेशा ऐड ही होता है या फिर सिर्फ इसी क्वेश्चन में ऐड हुआ है? अब देखो ना, n ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, दैट्स वाई क्या हुआ, n माइनस mg इज इक्वल टू नेट इंपल्स n माइनस mg का, तो ये उधर गया तो प्लस हो गया, दिस इज द नेट इंपल्स। मान लो किसी में mg भी नीचे लग रहा है और n भी नीचे लग रहा है, ओके तो फिर ठीक है सर, कंडीशन पे होगा चेंज। वो तो डिपेंड करेगा। अब मैं कहूं कि एक बॉल है और ऐसे थ्रो किया और सीलिंग से टकराया, तो सीलिंग का इंपल्स बताओ क्या हो, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर कोलिजन के इंटरवल में, तो mg भी नीचे n भी नीचे, तो दोनों मिला के चेंज मोमेंटम हुआ। इज क्लियर? यस सर। तो mg का इंपल्स बच्चों उस इंटरवल में बहुत कम था कंपैरिजन टू इंपल्स ऑफ द नॉर्मल। अगर पूछा जाए बच्चों की व्हाट इज एन एवरेज, चौथा सवाल इसी में, फाइंड एन एवरेज, एवरेज कितना फोर्स लगाया है सरफेस में, फोर्स इंपल्स नहीं, तो एन एवरेज अगर निकालना है बच्चों तो क्या करेंगे, एन dt का इंटीग्रेशन जो आया था वो आया था 20 न्यूटन सेकेंड प्लस mg डेल्टा टी, है ना, mg डेल्टा टी। सो n को अगर n एवरेज कर दिया तो एवरेज बाहर ले लो, ये हो जाएगा डेल्टा टी dt का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन सेकेंड प्लस mg डेल्टा टी।
सो एवरेज नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा 20 न्यूटन सेकेंड डिवाइड बाय डेल्टा टी प्लस mg। देखना बच्चों ये 20 डिवाइड बाय डेल्टा टी कितना था 0.01 0.01 mg था 0.2 इंटू 10 हो जाएगा बच्चों 20 और ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट मींस 2000 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन देखो एवरेज जो फोर्स लगा रहा है सरफेस वो 2000 न्यूटन लगा रहा है एवरेज, जबकि mg कितना है 2 न्यूटन, इसलिए इसके कंपैरिजन में इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए जब भी कोलिजन होता था तो छोटे फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये इस सवाल में हमने दिखा दिया। इससे पहले हम लोग बस उसको यूज कर रहे थे। कहानी क्लियर? सर लिखना बाकी है। ठीक है, ये लिख लो। चौथा सवाल पूछा था फाइंड एवरेज नॉर्मल फोर्स exerted by the surface। मिटा दूं? यस सर। So बच्चों जो सवाल हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से करते थे उस सवाल को हम इंपल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, है ना? दोनों इक्वली इजी होगा, लेकिन कभी कभी इंपल्स वाला जो मेथड होता है ना वो ज्यादा पावरफुल मेथड होता है, मजा आ जाता है इंपल्स से सॉल्व करना। और कुछ सवाल तो ऐसे होंगे बच्चों जहां पे इंपल्स का कांसेप्ट लेना कंपल्सरी हो जाएगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। इंपल्स का कांसेप्ट लेना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग वैसे सवाल लेते हैं जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी इजीली सॉल्व हो रहा है और इंपल्स से भी इजीली सॉल्व हो रहा है। इंपल्स इनफैक्ट थोड़ा टफ लगेगा, बट है बहुत पावरफुल कांसेप्ट है बच्चों इंपल्स का। मतलब मुझे जब मैं रिविजन्स करवाता हूँ और जो बच्चा कोई सवाल को ना इंपल्स के थ्रू सॉल्व करता है तो मुझे लगता है ये बच्चा बड़ा अच्छा करने वाला है ना? तो ये पावर दिखाता है कि कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स का if you use concept of impulse। बच्चों एक ब्लॉक है 2m मास का और ये m मास का और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, आइडियल स्ट्रिंग। बट क्या लग गया बच्चों स्ट्रिंग कैसा है? टाइट है या लूज है? लूज है सर। लूज है। मैंने क्या किया बच्चों इसको ना हथौड़ा मार दिया, इंपल्स इम्पार्ट किया सो दैट इट एक्वायर्ड वेलोसिटी v नॉट। थोड़ा ऐसे मारा इसको, एक इंपल्स इम्पार्ट किया जिससे ये वेलोसिटी कितना एक्वायर किया है v नॉट। दैट मींस ब्लॉक बी
find velocity of A just after a string becomes top. अच्छा, ये आगे क्लास करते रहना, कंटिन्यू करना बच्चों। छोटे सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे कंसेप्ट से आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा। और आज बहुत अच्छे सवाल तक हम जाएंगे, सो डोंट मिस दिस लेक्चर। बहुत कुछ आगे है। क्लास becomes क्या लिखा है? क्या फिर से बोलो? becomes के बाद क्या लिखा है? टाइट सर लास्ट वर्ड टाउट, टाउट, T-A-U-T, T-A-U-T। टाइट हो गए। मतलब चलो लिख लिया है तक सवाल? बच्चों एक सवाल आया अभी, किसी ने मुझसे पूछा है, अगर इस पे एक फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगाना, इट इज ऑब्जर्व दैट, ये अलग सवाल है, बस ऐसा ले रहा हूं बीच में। इट इज ऑब्जर्व दैट, इसको मिटा रहा हूं। और पुली दिया हुआ लाइट है, सो बच्चों एफ क्या क्या हो सकता है? एफ क्या क्या हो सकता है? ठीक है, तो बच्चों दो चीजें, एक तो ऐसा हो कि ये 10 kg कांस्टेंट रहे और ये ऊपर, सॉरी 10 kg रेस्ट में रहा और ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। एक ऑप्शन तो ये होगा।
तो उस केस में f का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? उस केस में अगर ये 6 के यूनिफॉर्म जाए तो t is equal to 60, तो f is equal to कितना हो जाएगा? 120 न्यूटन। इज इट क्लियर? और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? What could be more value of this f? तो ऐसा पॉसिबिलिटी और कुछ हो सकता है क्या? चलो बच्चों, तो दूसरा जो ऑप्शन था, मतलब उस सवाल में जो भी ले रहा था उसमें दूसरा ऑप्शन तब था जब क्या हो कि ये ब्लॉक 10 kg ब्लॉक नीचे जा रहा है ए से और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है ए से, ठीक है ना? तो उस केस में कितना एफ होगा? तो ये टी आ जाता है बच्चों। इस केस में क्या आ जाता है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो टी आ जाता है 2m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इनटू जी। तो f कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ टी। इससे आ जाता था 150 न्यूटन। तो उसका दो ऑप्शंस चूज दिया था, 120 न्यूटन एंड 150 न्यूटन। मल्टीपल आंसर में पूछा था, बट दिक्कत क्या थी कि वहां पे उसने सरफेस बना दिया था सवाल में। जब सरफेस बना दिया तो ये नीचे जाने का सवाल नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ देर एक्सेलरेट किया, दोनों ब्लॉक एक्सेलरेट किया, बाद में कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, तो उसके कारण ऐसा होगा। बट जिसने 150 आंसर दिया उसका मतलब ये सरफेस नहीं है, ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। चलो बच्चों, ये एलन इंस्टीट्यूट का सवाल है। एलन वाले टीचर्स ऐसा बनाए और मिस्टेक्स कर दिए, कांसेप्ट मिस्टेक कंसेप्चुअल, ज्यादा सोचे बट गलत कर दिया। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग बात करें तो बच्चों के एक इंपल्स लगा, इसको वेलोसिटी v नॉट मिल गया। तो जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग बिकम स्टार्ट, व्हाट विल बी द वेलोसिटी विद व्हिच ए ब्लॉक विल मूव? सुनना बच्चों, मान लो इसका वेलोसिटी स्ट्रिंग टाइट हो गया तो इसका वेलोसिटी हो गया v, स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है तो इसका भी वेलोसिटी क्या होना चाहिए बच्चों? v होना चाहिए नहीं, बिकॉज लेंथ तो बढ़ नहीं सकता, स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हो रहा है। तो जब स्ट्रिंग टाइट हुआ तो दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए कि नहीं? यस सर। तो बच्चों मेथड 1 से सॉल्व करते हैं। मेथड 1, सो दोनों ब्लॉक टेक ए एंड बी एच सिस्टम, तो स्ट्रिंग का फोर्स कैसा हो जाएगा? इंटरनल। So linear momentum will remain conserved. Linear momentum will remain conserved, है ना? तो बहुत ही सिंपल सा एक लाइन में आंसर आ जाएगा बच्चों। इनिशियल लिनियर मोमेंटम कितना है? m v नॉट। m into v naught टाइट हो गया तो equals इसका to बच्चों 3m. mv और इसका 2m into v, दोनों का डायरेक्शन सेम है। इज इट क्लियर? सो v का तो कितना हो जाएगा? v naught by 3. क्या इसमें एनर्जी का लॉस होगा क्या? यस, एनर्जी का लॉस होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखोगे इनिशियल से कम है। ये कोलिजन टाइप का है, एनर्जी का लॉस। तो एक लाइन में सॉल्व हो गया, किससे? मोमेंटम कंजर्वेशन से। इज इट क्लियर? अब कहोगे सर इसको इंपल्स से सॉल्व करें। मेन तो है मैं इंपल्स सिखाना था, लीनियर मोमेंटम से सॉल्व करने आता ही नहीं। तो मेथड 2, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा।
लेकिन है बहुत पावरफुल मेथड। तो बच्चों इस पे एम ब्लॉक, कंसीडर बी ब्लॉक। बी ब्लॉक पे बच्चों इधर फोर्स लगा है टी, व्हाट इज इंपल्स, टी dt का इंटीग्रेशन किधर, आई कैप या माइनस आई कैप? माइनस आई के। माइनस है। इस ब्लॉक पे एक इंपल्स लगा है स्ट्रिंग का टी dt का, और यही नेट इंपल्स है बच्चों, यही रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो फाइनल है mv आई कैप और इनिशियल है mv नॉट आई कैप। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. इसको लिख सकते हैं तो mv नॉट, पहले इसको ले लिया माइनस mv और माइनस आई कैप कॉमन लेते हैं, माइनस आई कैप, क्योंकि mv नॉट बड़ा है ना mv से, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपल, टी dt का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन 1। बोलो बच्चों, क्लियर? Yes, sir. सर वो वी नॉट इधर कैसे लिया? अरे कुछ नहीं किया, माइनस आई कैप ले लिया यार, तो माइनस इधर ले लिया। ठीक है सर। माइनस, बहुत सिंपल सा यार, इतना मैथमेटिक्स लिख लो, इसको देख कर लो। ओके, एकदम अच्छे से समझो, एकदम सिस्टमैटिक चल रहा है, तो पता नहीं चलेगा तो कितना टफ सवाल करने वाला है कुछ देर में। अगर मैं ए ब्लॉक को कंसीडर करें, कंसीडर ए ओनली, तो सिखा रहा हूं ना, बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला सीखने वाले हो। 2m ब्लॉक को कंसीडर करें बच्चों, इस पे इंपल्स किधर लगा है? राइट। सो टी dt किधर, आई कैप या माइनस आई कैप? आई कैप। I cap. इसका फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना है? 2mv माइनस mv नॉट 0। MV not. 0। तो बताओ यहाँ से देखो, इधर भी आई कैप इधर भी आई कैप, तो क्या हो जाएगा? टी dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों? दिस इज इक्वेशन 2। इज इट क्लियर? 1 and 2, 1 and 2 मिलाओ, ये भी टी dt का इंटीग्रेशन, ये भी टी dt का है, क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू 2mv। और यहाँ से mv नॉट इज इक्वल टू क्या लिखा था? 3mv। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू v नॉट बाय 3। अब तुम कहोगे सर आप तो बड़ा परेशान करने वाला मेथड बता रहे हो, लीनियर मोमेंटम से तो डायरेक्टली यही लिखा, और इंपल्स से तो इतना सारा मेहनत करना पड़ा। यस, डू इट। ये बच्चों बहुत कंसेप्ट वाली चीज है, समझो इसको, टफ सवाल में ही कंसेप्ट हेल्प करेगा। सो अंडरस्टैंड दिस, लीनियर मोमेंटम से डायरेक्टली यही लिखे थे बच्चों, इंपल्स से लिखने के लिए इतना सारा काम करना पड़ा, बट स्टिल आई रिकमेंड कि ये कंसेप्ट सीखो। बोलो क्लियर? यस सर। यस सर। तो मेथड 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आदमी, कोई भी टीचर्स ना, ये जो इस सवाल को ना इंपल्स मेथड से नहीं सिखाता है, बताता ही नहीं है। तो शॉर्टकट चलो, बट मैं समझा रहा हूँ बच्चों, डेवलप योर कंसेप्ट, डेवलप योर एबिलिटी टू थिंक। ये स्मूथ सरफेस पे दो ब्लॉक रखा हो बच्चों, ए और ये बी, and this has given a velocity v naught, this has given a velocity v naught। ये स्ट्रिंग कैसा दिखाया हूं मैं, स्ट्रिंग लूज है या टाइट है? लूज। Lose. Length of the string is 12,
लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2l। अच्छा ये पूछा जाए कि जब स्ट्रिंग टाइट होगा उसके जस्ट बाद दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी क्या हो। लिखो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, find velocities of the string, find velocity of the block just after a string becomes tight, just after a string becomes tight। तो सबसे पहले तो बताओ बच्चों कि ऐसे जा रहा है, जिस पॉइंट पे टाइट होगा उस समय कैसा सिचुएशन होगा। तो ये लेंथ हो जाएगा 2l, ये लेंथ है बच्चों l। कैन यू फाइंड कि एंगल कितना होने वाला है। $30 यस, तो ये जो सिचुएशन है ये जो है जस्ट बिफोर स्ट्रिंग बिकम्स टाइट, जस्ट बिफोर, रेड कलर से लिखा है। और जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर इसका वेलोसिटी किधर होने वाला है, 2m मास का। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा बच्चों, इंपल्स किधर लगेगा, स्ट्रिंग का इंपल्स लगेगा। बॉल ब्लॉक पे सिर्फ देखो तो इधर लगेगा इंपल्स, इस डायरेक्शन में। इज इट क्लियर। Yes, sir. तो सिर्फ अगर 2m की बात करें बच्चों तो इसका लीनियर मोमेंटम किधर कंजर्व रहेगा, बोलो बच्चों किधर कंजर्व रहेगा। उसी डायरेक्शन में सर। इसका वेलोसिटी अगर मैं कहूं कि इधर v1 डैश है या v1 है, v1 डैश, तो ये v1 डैश कितना हो जाएगा। कैन यू टेल मी कि ये v0 sin 30 होने वाला है बच्चों। Yes, sir. क्योंकि 2m ब्लॉक का हम लोगों ने ये पढ़ाया बहुत, ऑब्लिक कोलिजन बहुत ध्यान से पढ़ाया था। इस डायरेक्शन में इंपल्स 0 है, इधर लगा फोर्स, इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम इस ब्लॉक का कंजर्व है ना। सो सॉल्यूशंस में क्या लिखोगे, कंसीडर ब्लॉक बी its linear momentum perpendicular to string remain conserved just before and after a string becomes tight। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर। Yes. Yes, sir. अच्छा लेक्चर कितने बजे तक है। 15 तक होता है। 6:15 तक है क्या। Yes, Yes, sir. sir. लेकिन यार आज तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, हमें तो बहुत सारी चीज पढ़ानी है, बहुत लेट हो गया। इसलिए मुझे ना 1 घंटे का लेक्चर 1.25 घंटे का मजा ही नहीं आता। जब स्टार्ट होता है तो खत्म हो जाता है। अपना ऑफलाइन वाला मस्त था, 2-2.25 घंटे का, वो कितना सिलेबस आगे बढ़ रहा था। अब देखो जब से 1.25 घंटे का हुआ, अभी हम ऑब्लिक कोलिजन 2 क्लास लगा। Sir, Monday से offline कर। यस सर, ऑफलाइन कर दो। तो एक्चुअली पता ही नहीं चलता ना कि तो समझ आ कि एक ही चीज को रिपीट भी कर रहे हैं बार बार। वहां पे क्या होता है, सामने सामने आंखें मिलती है, डांट लगती है। चलो बच्चों, अब मान लो कि अलोंग द स्ट्रिंग, इधर सपोज इसका वेलोसिटी हो गया v2 या v1 लिखना है तो v1 लिख लो। तो इसका भी वेलोसिटी इधर कितना होने वाला है,
v1 V1 ही होगा क्लियर, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिकम्स कांस्टेंट, तो अलोंग द स्ट्रिंग दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी सेम रहेगा, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशंस लगा लोगे। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशंस क्या लिखोगे, इनिशियल लीनियर मोमेंटम रहेगा 2m v naught cos theta. cos 30 degree, this is equal to linear momentum conservation along this direction, this is equal to m plus 2m v1, so v1 आ जाएगा 2 v naught into root 3 by 2 cos 30 पुट कर दिया डिवाइड बाय 3m, तो जाएगा v naught by root 3, is it clear? बोलो बच्चों क्लियर। अब मान Yes, लो sir. मुझे ना इंटीजर टाइप सवाल बनाना है, मैं पूछ दिया कि व्हाट इज वेलोसिटी नेट स्पीड ऑफ द बी ब्लॉक बी आफ्टर कोलिजन, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगा v1 डैश का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर का रूट, तो इतना ध्यान देना बच्चों, ये सब सॉल्व कर लेते हैं और बच्चे लास्ट में यही गड़बड़ करते हैं, इसका नेट स्पीड तो इसका कुछ स्पीड इधर है कुछ इधर है, तो कितना हो जाएगा v नॉट बाई 2 का स्क्वायर प्लस v1 कितना है v नॉट बाई रूट 3 का स्क्वायर, है ना, तो जाएगा बच्चों v नॉट और 1/4 प्लस 1/3 का रूट, दैट इज इक्वल टू v नॉट रूट 7/12। अब इंटीजर टाइप सवाल बनाना है, मुझे बनाने में कुछ टाइम लगेगा, क्या कर दिया v नॉट इनटू m डिवाइडेड बाय 12 का रूट, या कोई k डिवाइडेड बाय 12 का रूट, k का वैल्यू बताओ, बन गया इंटीजर टाइप सवाल। अच्छा सवाल हो जाएगा, जेई लेवल का सवाल हो जाएगा, बच्चे परेशान हो जाएंगे, लेकिन सिस्टमैटिक गया तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया। बोलो क्लियर। Yes sir. अब इसी को Yes, इम्पल्स से भी लिखेंगे बच्चों, इम्पल्स से भी लिखेंगे तो यही करेंगे बच्चों कि यहाँ पे इस पे इम्पल्स इधर नहीं तो इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा, इस पे इम्पल्स नहीं, और इधर पे लिखेंगे तो टी dt का इंटीग्रेशन इधर होगा, दैट इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इस पे टी dt इधर लगेगा, इसका ब्लॉक इम्पल्स को लिखेंगे और टी dt दोनों में कंपेयर करेंगे, फाइनली यही रिजल्ट आ जाएगा। इज इट क्लियर? फाइनली यही रिजल्ट आ जाएगा। सर रोटेशन में वो यूज होता है कि ज्यादा इम्पल्स? नहीं अभी 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 ले लेंगे सवाल, तो अभी इसमें तो पढ़ाई नहीं, अभी तो मेन चीज आने ही वाला था, क्लास ही खत्म हो रहा है, दूसरा लेक्चर मेरा है, मोबाइल भी डिस्चार्ज है, तो चार्ज भी नहीं, चार्ज भी करना है मुझे, इसलिए मुझे क्लास छोड़ना ही है। अच्छा नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है, नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना ये कराऊंगा। याद है एक सवाल जो कराया था हमने कि ये बॉल ऐसे आया, यहां से इम्पल्स का इंपॉर्टेंस समझ में आने लगेगा। जब ये बॉल आया था सब v नॉट वेलोसिटी से, आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी इधर हो गया था, परपेंडिकुलर ऊपर चला गया, इसको इम्पल्स से सॉल्व करेंगे, देन यू विल रियलाइज कि यस इम्पल्स पावरफुल है। और भी सवाल करेंगे HCV का लास्ट सॉल्व एग्जांपल, तो ये तुम लोग करके आओगे, इम्पल्स मेथड से किया हुआ है, तुम लोग पढ़ के आओगे बच्चों, इस पे डिस्कशन लेंगे, इस पे क्या बच्चे मिस्टेक करते हैं, ऐसा कुछ बना हुआ है, एक पैन है, एक मास है, v नॉट से कोलाइड किया, सो वी विल डिस्कस मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस। सो नेक्स्ट क्लास में बच्चों इम्पल्स कंप्लीट हो जाएगा, सवाल कंप्लीट हो जाएंगे, उसका वेरिएबल मास सिस्टम भी पढ़ा सकते हैं या उसको होल्ड पे भी रख सकता हूं मैं, तो एंड देन वी विल स्टार्ट रोटेशन। नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा सेंटर ऑफ मास को टाटा बाय बाय, वेरिएबल मास सिस्टम वी विल डिस्कस लेटर, या रिकॉर्डिंग दे दूंगा। लो बाय बच्चों।